प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्रस्तरु अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे शत्रु हैं। तो आपने अध्याय 2 में सूक्ष्म जीवों की हानियाँ पढ़ी होंगी, वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये हम नुकसान पहुंचाते तो हमारे शत्रु हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, पशु एवं पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूता, बेल्ट आदि को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूक्ष्म जीवों के जो चित्र हैं वो दिखाए गए हैं। आपकी किताब में भी ये चित्र दिए हुए हैं। तो जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। सामान्य सर्दी जुकाम में प्रतिजैविक दवाइयाँ क्यों कारगर नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, प्रतिजैविक दवाइयाँ वो होती हैं जो एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है और दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होती हैं। तो क्योंकि प्रतिजैविक जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होती है, यानी जो जीवाणुओं से जो रोग होते हैं उनको तो प्रतिजैविक दवाइयाँ ठीक करती हैं, जबकि जुकाम वायरस विषाणु से होता है, विषाणुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो प्रतिजैविक दवाइयाँ जो होती है वो कारगर नहीं होती हैं। आगे है कॉलम 1 का व 2 का सही मिलान करें। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ चित्र में देख सकते हो। सबसे पहले जो है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ कौन सा होता है? अमीबा। 2 नंबर से सही मिलान किया गया है। कवक आप एस्परजिलिस होता है, इससे मिलान कर सकते हो। और जीवाणु जो होते हैं ये दिखाए गए हैं, स्पाइरल जीवाणु। और शैवाल जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास है। तो यहाँ इसका इस तरीके से आप सही मिलान कर सकते हो। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। किण्वन प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें ईस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकृत कर अल्कोहल में बदल देती है। तो ईस्ट प्राकृतिक शर्करा को जो अल्कोहल में बदलती है उस प्रक्रिया को ही हम किण्वन क्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 खालिस्तान दिए। अमीबा खालिस्तान तथा खालिस्तान एक कोशिकीय और खालिस्तान तथा खालिस्तान बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो आपको इसमें से ही छांट कर लिखना था। तो जो 4 जो चित्र आपके सामने जो दिए गए हैं उसमें से आपको लिखना था इनमें से एक कोशिकीय कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर निशान लगवा देता हूँ। अमीबा और जो जीवाणु है वो एक कोशिकीय हैं, और अमीबा और जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय हैं, और क्लेमाइडोमोनास और एस्परजिलिस ये क्या है? बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे अमीबा और जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास शैवाल और एस्परजिलिस बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेना क्योंकि चित्र के हिसाब से ही उत्तर देने थे। आगे कोरोना बीमारी कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा फैलती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता लग गया होगा अब तो, विषाणु वायरस से फैलती है। मैदे से ब्रेड बनाने के लिए किण्वन में कौन सहायक है। तो अभी आपको बताया था कौन सहायक है? ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चेचक बड़ी माता के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी। जब आपने पाठ पढ़ा था तो देखा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। चित्र में दिखाई दे रहा सूक्ष्म जीवों को देखने के काम आता है यंत्र। इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कौन सा यंत्र है? ये सूक्ष्म दर्शी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया फैलाने वाले सूक्ष्म जीव का वाहक कौन है। तो मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से फैलता है, और उस प्रोटोजोआ को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर कौन जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। उसका वाहक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। गेहूं में रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। तो प्यारे बच्चों, कवक की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बाजार में मिलने वाले बोतल बंद दूध महीनों तक खराब नहीं होते क्योंकि इसे खालिस्तान किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसे पाश्चुरीकृत किया जाता है, पाश्चुरीकृत करके भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। पाश्चुरीकृत दूध होता है। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले खालिस्तान जीवाणु नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। तो राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों का इलाज कौन सी औषधि द्वारा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा था प्रतिजैविक दवाइयों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो ये था अध्याय 2। एक प्रश्न और बचाया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषाणु के गुणों का सही वर्णन करता है। तो विषाणु शोषण करते हैं, जनन करते हैं, निश्चित आकार होता है, गलत है। विषाणु में शोषण का अभाव होता है, ये जनन करते हैं, इनका निश्चित आकार होता है। तो ये भी गलत है। विषाणु शोषण जनन नहीं करते, इनका निश्चित आकार होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। विषाणु शोषण करते हैं, जनन भी करते हैं, उनका आकार निश्चित नहीं होता। तो
आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।